हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बात करेंगे सद्गुण बढ़ाने के बारे में। मतलब अपने आप को एक अच्छा इंसान कैसे बनाए। इससे पहले आप हमारे चैनल सफलता के रहस्य को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबा दें। और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी सद्गुणों की है। जिसके पास जितने सद्गुण हैं वह उतना ही अमीर है। धन के बदले बाजार में हर चीज खरीदी जा सकती है। इसी प्रकार सद्गुणों की पूंजी से किसी भी दिशा में अभीष्ट प्रगति की जा सकती है। जिसके भीतर सद्गुणों की पूंजी भरी पड़ी है, आत्मबल और आत्मविश्वास उसे सदा प्रगति का मार्ग दिखाती है। अपने मधुर स्वभाव के कारण वह जहाँ भी जाता है वहीं अपना स्थान बना लेता है। अपनी विशेषताओं से वह सभी को प्रभावित करता है और सभी की सहानुभूति पाता है। दूसरों को प्रभावित करने और अपनी सफलता का प्रधान कारण तो अपने सद्गुण ही होते हैं। जिसके पास यह विशेषता होगी उसके लिए पराये अपने बन जाते हैं और शत्रु को मित्र बनने में देर नहीं लगती। जीवन का आधार स्तंभ सद्गुण है। अपने गुण कर्म स्वभाव को श्रेष्ठ बना लेना, अपनी आदतों को श्रेष्ठ सज्जनों की तरह ढाल देना, ऐसी बड़ी सफलता है जिसकी तुलना किसी भी अन्य सांसारिक लाभ से नहीं की जा सकती। सद्गुणों के विकास का उचित मार्ग यह है कि उन्हीं के संबंध में विशेष रूप से विचार किया करें। वैसा ही पढ़ें, वैसा ही सुने, वैसा ही कहें, वैसा ही सोचें, जो सद्गुणों को बढ़ाने में और ऊंचा उठाने में सहायक हो। सद्गुणों को अपनाने से आपका जीवन आनंदमय हो जाता है। हमें चाहिए कि अपने अंदर जितने सद्गुणों के बीज अंकुर दिखाई पड़े, जो अच्छाइयाँ दिखाई पड़े, उन्हें खोजते रहना चाहिए। जो गुण मिले उन पर प्रसन्न होना चाहिए और उन्हें सींचने बढ़ाने में लग जाना चाहिए। घास पात के बीच में यदि कोई अच्छा पेड़ पौधा उगा होता है तो उसे देखकर चतुर किसान प्रसन्न होता है और उसकी सुरक्षा तथा उसको बड़े होने की व्यवस्था करने लगता है, ताकि वह छोटा पौधा विशाल वृक्ष बने और उस वृक्ष से वह लाभ उठा सके। हमें भी अपने सद्गुणों को इसी प्रकार खोजना चाहिए। जो अंकुर उगा हुआ है, यदि उसकी आवश्यक देखभाल की जाती रहे तो वह जरूर बढ़ेगा और एक दिन पुष्प पल्लव से हरा भरा होकर आनंद उत्पन्न करेगा। हम सज्जन बनेंगे, श्रेष्ठताएं बढ़ाएंगे, सद्गुणों का विकास करेंगे। यही अपनी आकांक्षाएं रहनी चाहिए। सद्गुण यदि थोड़ी मात्रा में भी अपने अंदर मौजूद हैं तो भविष्य में उनका विकास होने पर अपना भाग्य और भविष्य बहुत ही उज्जवल होने की कोशिश की जा सकती है। माना कि आज अपने अंदर सद्गुण कम हैं, छोटे हैं, दुर्बल हैं, पर यही क्या कम है कि वे मौजूद हैं, और यह क्या कम है कि हम उन्हें बढ़ाने की बात सोचते हैं। सद्गुणों की बहुमूल्य संपत्ति मानव जीवन की सबसे बड़ी दौलत मानी जाती है। उसे प्राप्त करना कठिन तो है, पर कठिनाई उन्हीं के लिए है जो उधर ध्यान नहीं देते, जिन्होंने अपने मन और मस्तिष्क को श्रेष्ठता का महत्व समझने और उसे प्राप्त करने के लिए अभिमुख कर रखा है। उन्हें उनका लक्ष्य प्राप्त होगा ही। वे श्रेष्ठ सज्जन बनकर अपने को परम भाग्यशाली अनुभव करेंगे ही। दोस्तों, इसी पे हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। एक राजा को एक दिन स्वप्न में एक साधु ने बताया कि कल रात को एक विषैले सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वह सर्प तुम्हारा पूर्व जन्म का शत्रु है और अमुक पेड़ की जड़ में रहता है। प्रातःकाल राजा सोकर उठा, विचार करने लगा कि आत्मरक्षा के लिए क्या उपाय करना चाहिए। राजा को विश्वास था कि उसका स्वप्न सच्चा है। उसने सर्प के साथ मधुर व्यवहार का निश्चय किया। संध्या होते ही पेड़ की जड़ से लेकर अपनी शैया तक फूलों का बिछौना बिछवा दिया, सुगंधित जलों का छिड़काव करवा दिया, मीठे दूध के कटोरे जगह जगह रखवा दिए
और सेवकों से कह दिया कि सर्प आए तो उसे कोई किसी प्रकार का कष्ट ना दे। रात्रि के समय सर्प जैसे जैसे राजा के महल की तरफ बढ़ता गया, उसका क्रोध कम होता गया। अंत में जब राजा के पास पहुंचा तो उसके सद्व्यवहार से प्रसन्न होकर मित्रता के उपहार स्वरूप अपनी बहुमूल्य मणि देकर वापस चला गया। और सद्व्यवहार ऐसे प्रबल अस्त्र हैं जिनके बुरे से बुरे स्वभाव से दुष्ट मनुष्यों को भी परास्त होना पड़ता है। दोस्तों, लोग गुणों की पूजा करते हैं, व्यक्त की नहीं। सच्चाई को सिर झुकाते हैं, बनावटीपन को नहीं। टेसू का फूल देखने में बड़ा आकर्षक होता है, किंतु लोग गुलाब की खुशबू को अधिक पसंद करते हैं। आप में सद्गुणों का विकास होगा तो आप अवश्य ही प्रशंसा के पात्र होंगे। मनुष्य के अंदर जितना गुणों का विकास होता है, लोग उतना ही उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। अच्छा काम करने वालों की सब जगह प्रशंसा होती है। यदि मनुष्य सभी विचारों को अलग करके ध्यानपूर्वक अपनी मन शक्ति को केंद्रित कर दे और प्रतिदिन अपनी भावना को दृढ़ करता रहे, तो वह सद्गुणों का पुतला बन जाता है। उसकी मानसिक शक्तियाँ बढ़ जाती हैं और बैर घट जाते हैं, पराये अपने हो जाते हैं, दुख मिटने और सुख बढ़ने लगते हैं। दूसरों के गुण देखें, गुणों की चर्चा करें, गुणवानों को प्रोत्साहित करें, तो अपना यह स्वभाव दूसरों के लिए ही नहीं, अपने लिए भी परम मंगलमय सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, अगर आप इन बातों पर ध्यान देंगे तो एक गुणवान व्यक्ति जरूर बन जाएंगे। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके।